नमस्कार. सध्या पणजेन सुरू असा इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट ऑफ गोवा 2024 आणि ह्या पर्पल फेस्टान आमकां डिफरंट अनुभव घेवपाक मेळटा आणि खूप खास व्यक्ती या पर्पल फेस्टान जॉईन जाल्ल्यो आसात आणि आयज अशीच एक खास व्यक्ती आमच्या बरोबर जॉईन जाल्या ह्या विशेष कार्यावळीन. तर आयज आमी मेळटली एक यंग एंटरप्रेनर जे जावन आसा स्वस्ती मेहता. ताच्याकडे उलोवन त्याच्याकडे भासाभास करून त्याची आयज मेरेनची जर्नी, एंटरप्रेनर ते कशें जाले, ताचो बिझनेस कितें, त्याचो एक्सपिरियन्स कितें, हे सगळें आमी जाणून घेतली. तर मेळुयात स्वस्ती मेहताक. हेलो स्वस्ती. हाय. हाउ आर यू? फाइन. आप कहाँ से हो? मुंबई से हूँ. और आपके बारे में बताओ हमें कुछ. मैं स्वस्ति मेहता हूँ. मैं पुदीना पंच बनाती हूँ और मैं इंस्टाग्राम हैंडल भी है, स्वस्ति नोज बेस का है. ओके. और ये आप एंटरप्रेनर हो, आप खुद का बिजनेस चलाती हो. कब से आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है? मैंने फरवरी में शुरू किया. किस साल में? 2021 में शुरू किया. ओके. तो पुदीना पंच, ये पुदीना पंच के बारे में कुछ बताओ हमें. पुदीना पंच मगर मैं शरबत बनाती हूँ, वो कॉन्सेंट्रेट है और ऑल ओवर इंडिया से भेजती हूँ मैं. ओके. और ये बिजनेस आप कहाँ से, घर से ही ऑपरेट करते हो? मैं घर से भी करती हूँ. हाँ. और ये जब लोगों तक पहुँचाना है अभी आपको, ये बिजनेस आपका पुदीना पंच ब्रांड, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? ऑनलाइन भेजती हूँ मैं. ऑनलाइन बेचते हो. और इसमें आपको हेल्प किसकी मिलती है? मेरे मम्मी की, पापा की और भैया की. ओके. तो सब लोग आपको हेल्प करते हैं. हाँ. और आप एंजॉय करते हो आपका बिजनेस. हाँ. और आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरा हॉबीज है, अब मैं नेपाल जाके आई हूँ, जीवन हाइपलाइन, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग. ओके. तो अभी आपने नेपाल जाके इतना सब कुछ किया, अभी घर पे आप ये पुदीना पंच, आपने अपने ब्रांड के बारे में मुझे बताया, और ये पुदीना पंच छोड़ के और क्या क्या आपको अच्छा लगता है? पुदीना पंच के छोड़कर मैं न्यूज़पेपर की पेपर बाश बनाती थी और मैं कुकिंग भी कर सकती हूँ. अरे वाह. कुकिंग में क्या क्या करते हो आप? कुकिंग में फ्राइड राइस फिश मंचूरियन बनाती हूँ, फ्रूट सलाद भी बनाती हूँ, फूड कस्टर्ड भी बनाती हूँ और मैं ज़्यादा बना सकती हूँ. ओके. तो ये सब अभी आपने अच्छे अच्छे डिशेस के नाम लिए तो मुंह में पानी आ रहा है मेरे. तो ये सब बनाना आपने कहाँ से सीखा? मैं ऑनलाइन क्लासेस में सीखती हूँ. ओके. और इस सब में आपको किसकी हेल्प मिलती है घर पे? घर पे मेरे मम्मी को हेल्प करती हूँ. मम का हेल्प करते हो, सब कुछ बनाते हो उसके साथ? हाँ. और आपकी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बताओ, कहाँ से आपने स्कूलिंग किया? मैंने पीओ की वर्कशॉप में जाती थी, हैंडीक्राफ्ट टीचर बनाती थी और दिवाली के स्नैक्स बनाती थी और क्रिसमस के लिए बनाती थी. और ये सब क्या आप ऑर्डर्स लेते हो घर पे? मैं घर पर ऑर्डर्स नहीं देती क्योंकि अमीना पूजी है, वो हमको सिखाती है. ओके. ओके. और आपको घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है इधर आकर. ओके. तो आप अभी बोला आपने नेपाल आप जाके आए हो, और कहाँ कहाँ जाके आए हो? मैं बालिंगटन भी गई हूँ, ट्रैकिंग करने भी गई हूँ, नेपाल जाके आई हूँ और माथेरान में जाके आई हूँ. और अभी आप गोवा में हो? हाँ, इधर आकर बहुत पसंद पड़ा. और गोवा में पहली बार आए हो आप? हाँ, मैं बड़ी बार आई हूँ मैं. ओके. और यहाँ अब पर्पल फेस्ट चालू है, बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, दुनिया भर से आए हैं लोग. तो आप किन किन से मिली, क्या एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस मुझे बहुत पसंद पड़ा. मेरे दोस्त भी बन गए हैं. मेरी बहुत दोस्त बनाए आपने? बहुत दोस्त बनाए मैंने. ओके. और अभी ये जो पुदीना पंच के बारे में आपने बताया ना, हाँ. तो ये आपको शुरू करने का आइडिया कहाँ से मिला? मुझे आइडिया मेरे पुदीना पंच मैंने शुरू कैसे किया, कैसे आइडिया आया, क्योंकि मेरे भैया ने पुदीना पंच पिया था, उसको बहुत पसंद पड़ा, इसलिए मुझे बोला है ये बेच सकते हो ऑनलाइन से. ओके. तो भैया ने आपको ये आइडिया दिया आप बेच सकते हो, तो वहाँ से आपका आइडिया है? हाँ, वहाँ से मुझे बहुत फीडबैक मिलती है. ओके. और गोवा के बारे में क्या बताओगे आप?
गोवा में ईद आके बहुत पसंद पड़ा, रहना, खाना, सब जगह घूमना, एक्सपेरिमेंट से देखना, आने का टीचर देखना, वो सब बहुत पसंद पड़ा। ओके स्वस्ति, आपने बहुत अच्छे से आपकी जर्नी के बारे में बताया, इसलिए थैंक यू। आप यहाँ पे किसके साथ आए हो इस पर्पल फेस्ट में? पर्पल फेस्ट में मेरी मम्मी है, मेरे भैया भी है, मेरा डैड भी है। ओके, तो फुल फॅमिली आए हो आप? हाँ। ओके, थँक्यू. सो आमच्याबरोबर असं आता स्वस्तीची मम्मी दर्शना मेहता, त्यांच्याकडल्यान आम्ही स्वस्तीची जर्नी, तांणी स्वस्तीक वयर काडपा खातीर कितले त्रास घेतल्या, स्वस्ती जी एंटरप्रेनरची आता जर्नी स्टार्ट जाला ताची, तातूंत ताका कितले डिफिकल्टीज येता ते सगळे त्यांच्याकडल्यान जाणून घेऊया. हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो. थैंक यू. स्वस्ति ने अभी हमने स्वस्ति से बात की तो उसकी जर्नी, उसने बताया अपने जर्नी के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में बताया, कुकिंग के तरफ उसका जो प्यार है उसके बारे में बताया, तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है. क्या बताना चाहोगे अपने बेटी के बारे में? अब आपके बेटी ने अभी एक बिजनेस वुमन की जर्नी स्टार्ट की है, कुकिंग में वो घर में आपकी हेल्प करती है, सब क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि उसके बारे में मुझे एक ही बात अभी पता चल गई है कि पहले मैं उसकी हेल्प करती थी, अब वो मेरी हेल्प कर रही है. यह बहुत ही क्लियर मुझे महसूस हो रहा है. तो अभी जब हमें हमारे लाइफ में अगर थोड़ी बहुत भी डिफ़िकल्टीज़ आती है, भगवान ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, तो उसमें कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ आती है तो हम इतनी हार मान लेते हैं कि बस ये यहाँ ख़त्म हो गया है सब. अभी आपको आपकी बेटी को बड़ा करते हुए, उसको अपने पैरों पर खड़ा करते हुए बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई होंगी. अभी उसने अपना ब्रांड चालू किया है, तो वो एक दौर डिफ़िकल्टीज़ का, उसके बारे में आप क्या? बस मैं यही बताऊंगी कि वो जब छोटी थी तब से मेरे मन में एक ही बात चलती थी कि ये बड़ी होगी, अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो इस दुनिया छोड़ेगी उसके पहले मुझे छोड़नी है. तो मुझे उसे तैयार करना था, और यह मोटिवेशन के साथ मुझे जो जानने मिला इस बारे में, जो समझने मिला, एक पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग कोर्स था. वो ट्रेनिंग कोर्स मैं 6 दिन का करके आई, जो फिलाडेल्फिया वाले चलाते हैं, यूएस वाले, मगर वो यहाँ अपने इंडिया में भी मिल रहा है सीखने को. और उसके बाद मैंने उसको स्कूल से बाहर निकाल कर मैंने होम स्कूलिंग कराया. तो 5 साल के होम स्कूलिंग के बाद मैंने देखा कि बहुत फ़र्क हो गया. तब मुझे पता चला कि जो माँ कर सकती है, घर के लोग कर सकते, वो और कोई नहीं कर पाएंगे. और उसके रिस्पॉन्स भी इतने अच्छे आए, उसका बोलना अच्छा हो गया, उसका बैलेंस अच्छा हो गया, बहुत सारी एक्सरसाइज, उसको स्विमिंग सिखाया, उसे जिम्नास्टिक्स में लेकर गई मैं, और जहाँ जाती थी वहाँ पे लोगों का सपोर्ट मिल जाता था. तो मेरा ये ख्याल आया कि जब जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे कुछ लोग समझते हैं उसको, कुछ नहीं समझते. जो नहीं समझते छोड़ दो, जो समझते वो उनसे बहुत फ़ायदा होता है. और मेरी बेटी आगे बढ़ रही है. तो यही दौर रहा कि बस जो जानने मिलता है, जो समझने मिलता है, आगे बढ़ो, करो, और चेंज आते जाता है. अभी जो लास्ट उसकी नेपाल की विज़िट हो गई, जहाँ पे फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर डाउन सिंड्रोम अभी हुआ, उसमें करीब 12 डाउन सिंड्रोम के इंडिपेंडेंट बच्चे थे, जो अभी इंडिपेंडेंट हो गए वैसे, और उनकी उम्र कुछ 12 साल से लेके 32 साल की थी. उसमें उसने पार्टिसिपेट किया, और मैं ही देखकर दंग रह गई कि मेरी बेटी इतना कुछ कर सकती है. वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली. अभी उनका फिर से सेकंड ट्रेनिंग होने वाली है. तो मेरा ये कहना है कि बस विश्वास रखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, और फल हम चाहते उससे ज़्यादा मिल रहा है. अभी बोलते बोलते स्वस्ति ने बताया कि मैं मेरी माँ की मैं कुकिंग में हेल्प करती हूँ, सब घर काम में हेल्प करती हूँ. तो उसका रूटीन कैसा होता है घर पे? हाँ जी, स्वस्ति
सुबह उठने के बाद हमारे उसका ब्रेकफास्ट वगैरह जो कुछ हो जाता है, उसके बाद जब खाने पीने का टाइम आता है तो वो मुझे सारा टेबल सेट करने में हेल्प करती है। हमारे घर में एक थोड़ा सा प्रसाद करना रहता है, हमने जो खाया है तो वो थाली वो ही हमेशा बनाती है। उसके बाद सारे टेबल सेट होने के बाद हम लोग खाना खा लेते हैं तो सारा टेबल क्लियरेंस करती है। और इसके अलावा जब घर में मेहमान आने वाले हैं तब तो स्वस्ति मेरे आसपास रहनी ही चाहिए, क्योंकि मैं जो बोलूँ वो करती रहती है और मुझे ये समझता है कि वो क्या कर सकती है। अगर उसने ना बोल दिया तो मैं कहती हूँ ठीक है, ये नहीं, ऐसे कर ले। मतलब उसकी काम करने की तैयारी है, काम करा के लेना यह मेरा काम है, क्योंकि वो हमेशा तैयार रहती है जो बोलो। और मेहमान आने वाले तो इतनी खुश रहती है, सुबह से उसका शुरू हो जाता है घर साफ करना, सारे ग्लासेस प्लेट्स वगैरह निकाल के सब पोंछ के धो के तैयार करके टेबल पे लगाना। अभी उसको पता ही चल गया है तो आने वाले उसके पहले सब पानी के जग तैयार करके रखना। मतलब स्वस्थ। और जब मुझे बहुत टाइम की तकलीफ रहती है, मैं पहुंच नहीं पाती हूँ, मेरा खुद का भी काम है, उस समय मैं स्वस्ति को बोलती हूँ कि स्वस्ति आज मुझे टाइम नहीं है, प्लीज़ हेल्प कर। उसको खुद को भी समझने लगता है कि उसने क्या करना है। फ्रिज से ये निकालो, फ्रिज में ये रख दो, मिर्ची लाओ, तड़का लगाओ। मतलब हर बात उसको, और उसकी याददाश्त भी इतनी अच्छी है। कुछ मैं बना रही हूँ और मैं कुछ भूल गई तो बताती है, मम्मी वो मेथी की भाजी का तो आपने काम नहीं पूरा किया, वो डालना पड़ेगा, तैयार करो। मतलब शी इज़ रियली अ बिग बिग सपोर्ट। कभी ना नहीं बोलती काम में? जब ना बोलती है तो मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ, थक गई हो? हाँ, अगर उसने थक गई बोला, उसके मुंह पे भी थकान है तो मैं छोड़ देती हूँ। और उसको अगर उसका चहीता टीवी शो देखना है और बोलती है मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है, तो मैं बोलती हूँ अभी वो बाजू पे रख, पहले काम करना पड़ेगा। तो ऐसे है ना, दो कारण से बोलते हैं, या तो थक गई है या तो उसको नहीं जम रहा है, जो काम कह रहे वो उसको नहीं पता है कैसे करना, तो उसको कहते कि चल सिंपल बना के। मतलब उसकी ना मैं हाँ मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ अनलेस शी इज टायर्ड। जब अभी उसने अपने ब्रांड के बारे में बताया, पुदीना पंच के बारे में, तो वो बिजनेस जो भी बनाना है, पुदीना पंच जो भी प्रोसेस है, बिजनेस संभालना है, वो खुद अकेले करती है या आपकी हेल्प होती है उसमें? हाँ, उसे हेल्प लगती है। जो सिरप बनाना पड़ता है शुगर का, उसमें उसको मैं सिखाती हूँ, मगर मैं उसके ऊपर पूरा नहीं छोड़ देती हूँ। रेशियो ऑफ वाटर और शुगर वो मैं चेक करते रहती हूँ, सॉल्ट। मगर फिर सिरप गैस पे बनाना वगैरह वो करती है। पुदीना साफ करना रहता है, बहुत सारा पुदीना रहता है तो उसको थोड़ी असिस्टेंस लगती है, मगर वो कंटिन्यूसली जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक वो बैठी रहती है, काम करती रहती है। और भरना, पुदीना का शरबत बॉटल में, बॉटल लेके आनी, पैकिंग करना, सब में वो काम करती है। तो अभी आपने अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा किया है, उसे अपनी एक क्या बोलते हैं, अपनी मंजिल की ओर वो बढ़ रही है। तो अभी दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं स्वस्ति की तरह, और उनके माँ बाप एक पॉइंट पे जाके थक जाते हैं, नहीं हो रहा है। वो जो पॉजिटिविटी होती है वो कहीं उनकी, हाँ, थक जाते हैं वो इस दुनिया में भागते भागते। या तो उन माँ बाप के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक ही बात कहूँगी कि थकते हैं तो थोड़ा आराम करके फिर से शुरू करो। थकान बहुत कॉमन है, आँख में पानी भी आ जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छे से ही होते रहता है। अगर मैं शेयर करूँ, मैं ये माँ बाप को बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी स्वस्ति को 2013-14 में बहुत बड़ी मेंटल इलनेस, जिसे साइकोसिस कहते हैं, वो हुआ था। और उसका प्रोग्रेस जो हो रहा था वो बिल्कुल वो बैकवर्ड जा रही थी, एग्रेसिव हो गई थी और बहुत ही खाना मांग रही थी। उसका वज़न भी बहुत बढ़ गया था। वो बिल्कुल थकाने वाला वक्त था। मुझे भी पता नहीं था कि आगे क्या देखना है, मगर जो आज का दिन है उसमें जो करना है वो करते रहो, कल का दिन अपने आप नया उगेगा। वो आशा और वो उम्मीद लेकर मैं काम करती रही। दवाइयों की भी असर होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया, साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत थी। ये सब संभलते
आज स्वस्ति जहाँ है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मैं कहूँगी कि अपने बच्चों में जो कुछ तकलीफ़ें हैं, अच्छे एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लेना, डॉक्टर्स से मिलना ज़रूरी है। अपने आप नहीं समझ लेना कि ये करते ही है, नहीं, उनकी बिहेवियर जब बदलती है तो डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। और वो क्या नहीं कर सकते उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय क्या कर सकते हैं, और जब किसी को मिले तो यही बात करनी है, मेरी बेटी या मेरा बेटा ये कर सकता है, ये कर सकता है। हम कर सकते हैं कि भाषा बोलते हैं, उससे बहुत सारा वातावरण अपने आजू बाजू बदलता है, अपने बच्चों की हिम्मत भी बढ़ती है, ये बताऊंगी। और आप यहाँ पर्पल फेस्ट में गोवा में आए हो, तो ये ओवरऑल पर्पल फेस्ट जो इन स्पेशल बच्चों के लिए जो इनिशिएटिव गोवा सरकार ने उठाया है, आगे आया है गोवा सरकार, तो उस इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या? मैं गोवा सरकार की बहुत धन्यवाद करूंगी। उन्होंने ये शुरुआत की है और इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्केल पे जो काम किया जा रहा है, और जिस तरह से बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देकर, और यहाँ सारे स्टॉल्स में भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं सही में कहूँगी कि यह प्रॉबेबली, मैं उतनी जानकार नहीं हूँ, मगर दुनिया में एक डंका बजाने वाली बात है। बहुत ही बड़ा धन्यवाद है मेरा सारे लोगों का जो इस लिए काम कर रहे हैं, सरकार ने जिसने ये इनिशिएटिव लिया है। थँक यू व्हेरी मच। ओके, तर ही आशिल्ली स्वस्ती मेहताची यावय दर्शना मेहता, ताणी एक खूप सुंदर गजाल सांगल्या या भुरग्यांच्या बाबत। ही स्पेशल भुरगीं आसात ती आयुश्यान कितें करूं शकना हेचेर विचार करपाच्या परस ती आयुश्यान कितें करूं शकता हेचेर विचार केल्यार ही भुरगीं निश्चितच आयुश्यान फुडें वचूं शकता। तर अशीच स्वस्ती सारकी आनी व्यक्तिमत्वां ह्या पर्पल फेस्टान आसा।